हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं, हमारी जीके की मैराथन क्लास मेगा क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना। मेगा क्लास मतलब कि पूरा का पूरा आपके पतली 50 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर जो कि आपके पीटीटी एग्ज़ाम में या फिर बीएसटीसी एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा और पूरा का पूरा टेस्ट आप यहाँ पर दीजिएगा 50 क्वेश्चनों का, ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कितने गलत। और बिल्कुल मॉडल पेपर इस प्रकार से आपके बनाए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल पुराने पेपर के हिसाब से बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है ना। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपके बनाए गए। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। जल्दी से इसको क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है ना। और रोज़ 8 बजे यहाँ पर आया करो दोस्तों, ताकि आपकी क्या है दोस्तों तैयारी और अच्छी बन सके। और दोस्तों आपकी बार आपका क्या हो सके दोस्तों सिलेक्शन हो सके। 450 प्लस नंबर लेकर आने ही हैं दोस्तों आपकी बार। ठीक है ना। जी जान लगा देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -20 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -196 डिग्री सेल्सियस। आंसर आपका लिखा ही मिल गया आपको तो। ठीक है ना। आपको लिखा ही मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कोई बात नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? द्रव हीलियम, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन या फिर द्रव मीथेन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसको भविष्य की धातु कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। किसको भविष्य की धातु कहा जाता है? स्टील, तांबा, लोहा या फिर टाइटेनियम। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों काउंट कर दीजिएगा ना, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कितने गलत। ये बिल्कुल आप यहाँ पर काउंट करते रहिएगा, ताकि आपको क्या है बिल्कुल अच्छे से लास्ट में पता चल सके 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं, ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके। टाइटेनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भविष्य की धातु कहा जाता है इसको। ठीक है ना। भविष्य की धातु कहा जाता है। किस ग्रह का अक्ष किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है, बताइएगा। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने मंगल दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह का भी अक्ष जो कि पृथ्वी की तरह थोड़ा सा झुका हुआ है। क्या दोस्तों? थोड़ा सा झुका हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, बताइएगा दोस्तों। तो ओजोन परत का क्षय हो रहा है दोस्तों, है ना, उसके लिए कौन सा यहाँ पर है जो कि रसायन है जो कि बिल्कुल उत्तरदायी है, बताइएगा दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है और आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, बताइए जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। करेक्ट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 दिया है जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा।
ध्रुव तारा, क्या दोस्तों, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि तारे क्यों नहीं? क्योंकि ध्रुव तारा हमारी गैलेक्सी का ही एक तारा है। सूर्य तथा ध्रुव तारा सब पृथ्वी के सापेक्ष विपरीत दिशा में है, या फिर ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, या फिर पृथ्वी तथा ध्रुव तारा समान आवर्त काल में घूमते हैं, बताइएगा। इसका रीज़न क्या है? देखिए, अभी थोड़ा से साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद में जीके के आएंगे ना, तो यहाँ पर ये मत समझ लीजिएगा आज पूरे के पूरे यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन है। साइंस के नहीं है, जीके के भी हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो कि 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम किस प्रकार से पूछे जाते हैं मॉडल पेपर में, एग्जाम पेपर में, उसी प्रकार से सेम टू सेम आपका पेपर है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर टेस्ट देना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ग्रह के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं और आवर्त घूर्णन करने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है, बताइए दोस्तों। एक ग्रह ऐसा है, ठीक है ना, एक ग्रह के अतिरिक्त यहाँ पर जो कि अन्य ग्रह सभी वामावर्त घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि आवर्त घूर्णन करने वाला एकमात्र कौन सा यहाँ पर है, वो बताइए दोस्तों। पृथ्वी, शुक्र, मंगल या फिर प्लूटो? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। शुक्र बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है, बताइएगा। द्रव्यमान, आकार, घनत्व में लगभग बराबर है, कौन सा बताइएगा दोस्तों। शुक्र, शनि, मंगल या फिर बुध? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। सौरमंडल का कौन सा ग्रह है द्रव्यमान, आकार व घनत्व में सभी में यहाँ पर जो लगभग पृथ्वी के बराबर है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, शुक्र। शुक्र का जो आकार है बिल्कुल वो सेम क्या है, बिल्कुल सब किससे यहाँ पर सौरमंडल में जो शुक्र है वो पृथ्वी के एकदम सेम टू सेम यहाँ पर लगता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सैटेलाइट क्रेट सिटी का विकास किस शहर में के पास जो कि किया जा रहा है, बताइए दोस्तों। कोलकाता, कांधला या फिर गुड़गांव या फिर बंगलोर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 111 नंबर आपके सामने। एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है, बताइए दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। 3 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर, 9.46 गुणा 10 की घात 10 मीटर किलोमीटर, या फिर 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर, या फिर 10 की यहाँ पर 10 की घात 15 किलोमीटर, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 बताया है, ऑप्शन नंबर 3 बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर, ठीक है ना, 12 किलोमीटर। आए समझ में? बिल्कुल। यदि यहाँ पर मीटर में होता तो आपका ये हो जाता, मीटर में होता तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान खाली जगह 1950 को लागू हुआ था, कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा। जो भारत का संविधान है किस तारीख को लागू हुआ था, बताइए दोस्तों। 21 जनवरी, 23 फरवरी, 26 जनवरी या फिर 30 जनवरी? करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपका हो ही नहीं सकता। रोज़ गणतंत्र दिवस मनाते हो, हर साल 26 जनवरी को मनाते हो गणतंत्र दिवस, जिसे हमारा भारत का संविधान है जो कि लागू हुआ था 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश जो कि वो है आपको बताना है। विषुवत रेखा किस स्थान पर है, बताइएगा दोस्तों। किस अक्षांश पर है, बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 33, 33.5 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री? करेक्ट आंसर बताइएगा। विषुवत रेखा आपकी 0 डिग्री पर आपको ध्यान रखना है। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर आपको याद रखना है। इंसुलिन स्रावित होती है, बताइएगा दोस्तों। अग्नाशय में, यकृत में, पैराथायराइड में या फिर पिट्यूटरी में, बताइए दोस्तों। इंसुलिन है जो कि कहाँ पर स्थापित होता है, बताइएगा दोस्तों।
इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होता है, जल्दी से आंसर बताइएगा। इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय में आपका जो इंसुलिन है वो स्रावित होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग में है जो कि काम आता है, बताइएगा दोस्तों। थायमीन, एस्कोरिक अम्ल, या फिर फोलिक अम्ल, या फिर बी कॉम्प्लेक्स? करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइए जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया एस्कॉर्बिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल विटामिन सी में आपका जो अम्ल होता है बिल्कुल वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और वो है जो कि आपके स्कर्वी रोग को निवारण में काम आता है। स्वर्ण उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? स्वर्ण उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है, बताइएगा। चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, या फिर अर्जेंटीना? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, आपके साथीगण। बहुत ही बढ़िया। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलेज ऑफ द इंडिया यूटिनी किसने लिखा, बताइएगा दोस्तों। सैयद अहमद खान, DS बुचानन, RP दत्त, या फिर चितरंजन दास? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर फरमाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद खान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा दोस्तों। प्राग, जेनेवा, मॉस्को, या फिर बर्लिन? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जेनेवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, बताइएगा दोस्तों। अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, या फिर शाह आलम द्वितीय, या फिर मोहम्मद शाह रंगीला? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा और करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 अकबर द्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, बताइए दोस्तों। आर्टिकल 82, आर्टिकल 84, आर्टिकल 85, या फिर आर्टिकल 19? नंबर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आंसर यहाँ पर बताइए जल्दी से। बिल्कुल आर्टिकल 85 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 85 ऐसा अनुच्छेद है, ऐसा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा भंग करने की शक्ति यहाँ पर जो उसे मिलती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वंदे मातरम के रचना यहाँ पर किसने की थी, बताइएगा दोस्तों। वंदे मातरम मतलब कि राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी, बता दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में कई बार पूछा गया, PTT BSTC में। वंदे मातरम की रचना किसने की थी, बताइएगा दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र? करेक्ट आंसर बताइएगा।
बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर 1 क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, वंदे मातरम, हाँ वंदे मातरम ये ले रहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, तो यही है वो। जल्दी जल्दी में आप क्या करके आएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल यही। इसी प्रकार से तो ये क्या है, ऑप्शन में गड़बड़ करी है। कोरोना वायरस में संक्रमित व्यक्ति के लक्षण यहाँ पर क्या थे दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल तेज़ बुखार, खांसी जुकाम, सांस लेने में कमी, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। जब कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? बिल्कुल ये सभी दिखाई देते हैं, उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खांसी जुकाम भी होती है, तेज़ बुखार भी होता है, श्वास लेने में दिक्कत भी आती है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। और आपसे एक निवेदन करूँगा, सभी के सभी मेरे प्यारे दोस्तों 18 वर्ष से ऊपर हैं, जो कि आप क्या करें दोस्तों, वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि क्या है दोस्तों तीसरी लहर आए तो हम क्या है एकदम परिपक्व रहें। और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं मेरे प्यारे दोस्तों ना, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जो भी 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उनको सबको यहाँ पर जो कि आपके जो भी परिवार में हैं सबको वैक्सीनेशन यहाँ पर जो कि बिल्कुल करवाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ग्रीनविच में 6 प्रातः के बचे हैं और प्रातः 6 हैं तो 11 प्रातः कहाँ होंगे बताइए दोस्तों। यदि ग्रीनविच मतलब कि आपने बिल्कुल ग्रीनविच पर आपके 6 बजे हैं तो 11 कब बचेंगे बताइए दोस्तों जल्दी से, कहाँ पर बचेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 75 डिग्री ईस्ट पर आपके बजाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किस में मिलता है बताइएगा दोस्तों। राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण है जो किस में मिलता है, अथर्ववेद में, केनोपनिषद केनोपनिषद में, या फिर विष्णु पुराण में, या फिर ऐतरेय ब्राह्मण में। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। अथर्ववेद बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थान में दूसरे स्थान पर कौन है बताइएगा दोस्तों। ईटानगर, मनाली, द्रास, या फिर कुल्लू। करेक्ट आंसर बता दीजिए। विश्व में सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर कौन सा है बता दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्थल, ये तो कल ही हमने क्वेश्चन किया था, लोथल आपने बताया था आंसर ना, लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। शायद इंडिया जीके वाले क्वेश्चन में हमने किया था शायद, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे बताइएगा। बहमनी, चोल, विजयनगर, या फिर पल्लव। करेक्ट आंसर बताइए। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे बताइएगा। विजयनगर बिल्कुल जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, विजयनगर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके द्वारा है जो कि किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा दोस्तों। जस्ता, तांबा, इस्पात, या फिर एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर बताइएगा। खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार अद्भुत प्रदर्शन, तांबा जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। कलिंग पुरस्कार खालिजी के द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार खालिजी के द्वारा दिया जाता है बताइए दोस्तों। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 बताया, यूनेस्को बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूनेस्को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। मेक संख्या खालिजी के संबंध में प्रयुक्त होती है। मेक संख्या किसके लिए प्रयुक्त होती है। वायुयान, घुड़दौड़, या फिर मोटर वाहन, या फिर जहाज। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा।
बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर 1 वायुयान के लिए प्रयुक्त होती है मैक संख्या, जो कि वायुयान से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। आवश्यक खनिज लवण कौन सा है, बता दीजिए जल्दी से। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है, बता दीजिए जल्दी से, आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लोहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है ना हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है, ठीक है ना, बिल्कुल वही है। डोला बनर्जी किस खेल से जुड़ी है? डोला बनर्जी किस खेल से जुड़ी है, बताइएगा दोस्तों। तीरंदाजी, लॉन टेनिस, या फिर शतरंज, या फिर टेबल टेनिस? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 तीरंदाजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। दोस्तों क्लास को शेयर भी कर दीजिए ना, शेयर करना आपका काम है और आपको करना ही चाहिए, ठीक है ना। यदि आपको यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है तो बिल्कुल दूसरों को भी आप फ़ायदा देने की यहाँ पर चेष्टा करें और शेयर करें, है ना। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, जो भी हैं आपके, जो भी पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, आंसर दीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अरावली पर्वत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी निष्क्रिय गैस है, जल्दी से बताइए। नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, या फिर हाइड्रोजन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर 3 बताया है, आर्गन। आर्गन क्या आपकी निष्क्रिय गैस है, ठीक है ना, निष्क्रिय गैस है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 135 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत के मतदान की आयु 21 वर्ष है, जो कि 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, बताइएगा दोस्तों। कौन सा यहाँ पर जो कि संशोधन बिल था जिसमें जो मतदान की जो आयु है वो 21 से 18 कर दी गई, बताइए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 61वां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह कब शहीद हुए थे, बताइएगा दोस्तों। 1908, 1909, 1930, 1931? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। भगत सिंह कब शहीद हुए थे, आंसर दीजिएगा। भगत सिंह कब शहीद हुए थे, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबको आंसर देना है, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 1931 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइएगा दोस्तों। मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइएगा जल्दी से। फेफड़ा, किडनी, त्वचा, या फिर हृदय? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो आप इतना कोरोना वायरस 2 साल तक है जो कि हमारे यहाँ पर जीवन में एक आंधी तूफान लेकर आ चुका है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फेफड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइएगा दोस्तों। महिला मुख्यमंत्री प्रथम वसुंधरा राजे, उमा भारती, राबड़ी देवी, या फिर जयललिता? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। वसुंधरा राजे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। अभी नहीं है, अभी नहीं है, ये प्रथम है। अभी तो आपके अशोक गहलोत हैं, ठीक है ना, अशोक गहलोत हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 जनवरी 2020 को 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, बताइए दोस्तों।
7 जनवरी 2020 को जो 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया, बताइए दोस्तों। रूमा देवी, जुमा देवी या फिर लूमा देवी या फिर रुमका देवी, करेक्ट आंसर बता दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए जल्दी से। रूमा, जुमा, लूमा या फिर लुमका, रुमका, करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल रूमा देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी थी, बताइएगा दोस्तों। मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है टोनी एन सिंह जमेका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा दोस्तों, जमेका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 मिस वर्ल्ड 2019 में बनी थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला राजस्थान का एकमात्र नगर कौन सा है, बताइए दोस्तों। जहाँ पर 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या है, बताइए दोस्तों। भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर या फिर सवाई माधोपुर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जयपुर में है हमारे, ठीक है ना। जयपुर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक आबादी वाला यहाँ पर की क्षेत्र है। फलोदी किस जिले में स्थित है, बताइएगा दोस्तों। फलोदी किस जिले में स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। जयपुर, बूंदी, जोधपुर या फिर जयपुर, करेक्ट आंसर बताइएगा। उदयपुर, बूंदी, जोधपुर या फिर जयपुर, करेक्ट आंसर बताइएगा। फलोदी किस जिले में स्थित है, बताइएगा दोस्तों। फलोदी किस जिले में स्थित है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन किया गया था, किसको किया गया था, बताइएगा। राम स्वरूप किसान, आरुषि चंदेला, रविशंकर शर्मा या फिर कनिष्का शर्मा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसे चयन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 राम स्वरूप किसान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला देश का पहला साक्षर आदिवासी जिला बना है, बताइएगा दोस्तों। पहला साक्षर आदिवासी जिला है तो आदिवासी, अब आपको ये पता चल गया होगा। डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर या फिर उदयपुर, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए आदिवासी जिला है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिवासी जिला और साक्षर बना है सबसे पहला दोस्त, देश का पहला दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। लज्जा पुस्तक लेखिका की है, किस लेखिका की, बताइए दोस्तों। लज्जा पुस्तक किस लेखिका की है, बताइएगा दोस्तों। अमृता प्रीतम, तस्लीमा नसरीन या फिर शबाना आज़मी या फिर असमत चुगतई, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 145 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर 2 तस्लीमा नसरीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिजन डायरी किसकी कृति है, बताइएगा दोस्तों। प्रिजन डायरी किसकी कृति है, बताइएगा दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह या फिर जयप्रकाश नारायण, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाब्लो पिकासो की कक्षा शैली का क्या नाम है, बताइए दोस्तों। पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है, बताइएगा दोस्तों। प्रकृति, क्यूबिज्म, अमूर्त या फिर यथार्थवादी, करेक्ट आंसर बताइएगा।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है 24 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस पुरानी फिल्म को श्वेत श्याम से रंगीन बनाया गया बताइएगा दोस्तों। पुरानी फिल्म को श्वेत श्याम से रंगीन बनाया गया बताइएगा दोस्तों। गाइड देवदास या फिर मुगले आजम या फिर प्यासा, करेक्ट आंसर बताइएगा। मुगले आजम बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ब्रज जय सभा थी, ब्रज जय सभा थी बताइएगा दोस्तों क्या है बताइएगा दोस्तों। एक क्रांतिकारी संगठन था, समाज सुधारक हेतु गठित संगठन था, या फिर प्रतिनिधि सभा थी, या फिर धर्म सुधारक हेतु गठित संगठन था, करेक्ट आंसर बताइएगा। ब्रज जय सभा क्या थी, ब्रज जय सभा क्या थी बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 प्रतिनिधि सभा थी। क्या दोस्तों, प्रतिनिधि सभा थी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान का अबुल फजल कौन कहलाता है बताइएगा दोस्तों। अबुल फजल कौन कहलाता है, कितनी बार पढ़ा दिया आपको ये मैंने। अबुल फजल किसको कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 नैणसी को कहते हैं। बिल्कुल इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, नैणसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन कर लिए। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही भाई अपनी ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों, ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी से बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। क्या दोस्तों, छाप दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका उठ सकता है, तो ये पेपर आप ज़रूर दें। रोज़ 8 बजे आपका ये क्लास होती है, ठीक है ना, रोज़ 8 बजे क्लास होती है। और इंडिया जे की क्लास आपकी 9 बजे होगी दोस्तों, ठीक है ना, 9 बजे होती है रोज़ डेली। और आपकी 6 बजे हिंदी की क्लास होती है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, वहाँ पर भी हम 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं डेली रोज़, ठीक है ना। तो ये क्लासें आप ले लीजिएगा। और 11 बजे सुबह आपकी रीजनिंग होती है, 1 बजे शिक्षण अभिरुचि होती है दोपहर को, ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये सारी 5 क्लास यदि आप लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अब की बार आप 450 प्लस नंबर लेकर आएंगे। यदि कुछ विद्यार्थी पिछली बार भी यहाँ पर असफल हुए थे तो उनके लिए भी कोई बात नहीं। यहाँ पर दोस्तों अब की बार आपको क्या करना है, झंडा गाड़ना है। क्या दोस्तों, झंडा गाड़ना है। और बिल्कुल हमारे साथ में बने रहिए, हमारे साथ में बने रहेंगे तो आपका बिल्कुल झंडा गड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। झंडा गाड़ कर अपना आपको तो आपकी बार शिखर पर, ठीक है ना, शिखर पर पहुंचना है। और दोस्तों 450 प्लस नंबर लाना है, तैयारी जमकर करनी है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।